नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र चाहती है। अगर आपकी वैवाहिक जीवन खराब हो तो उसे भी आप सुखमय बनाना चाहते हैं। तो हरतालिका तीज एक ऐसा दिन होता है जिस दिन खास चीज़ करके पति की लंबी उम्र भी आप बढ़ा सकते हैं, और साथ में अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे भी आप सुख में बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज पर ये करने से पति की लंबी उम्र बढ़ जाती है, खराब वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सुहागिन का सबसे बड़ा त्यौहार होता है तीज। इस दिन अगर आप कुछ खास चीज़ करते हैं तो आपकी किस्मत जाग उठती है, किस्मत चमक जाती है। शादी नहीं हो रही है या पति नहीं करता है प्यार, रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जाए, या शादी होने के बाद पति से प्यार नहीं मिल पा रहा है, या बार बार टूट रही है शादी, पति पत्नी के बीच आ रही है दूरियां, तो हरतालिका तीज पर करे ये उपाय, बदल जाएगी आपकी किस्मत। हजारों गुना बढ़ा देंगे पति का प्यार, हर मुश्किल हो जाएगी दूर। इस वर्ष हरतालिका तीज 21 अगस्त को मनाई जाएगी। यह व्रत विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु की मनोकामना के साथ रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखती है, और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए भी इस व्रत को रखती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने इसी व्रत को रखा था, इसलिए इस व्रत का महत्व बढ़ जाता है। तब पार्वती जी के तप और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में महिलाएं पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती है और व्रत के अगले दिन जल का ग्रहण करती है। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे या उससे अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। पति की लंबी उम्र और अच्छे पति की चाहत रखने वाली महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है। लेकिन ये व्रत जितना कठिन है, इसका उपाय उतना ही असरदार माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को माता पार्वती से सदा सुहागन रहने की वरदान मिलता है। वहीं कुमारी लड़कियों को मन चाहा वर मिलता है। माना जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही हो या पति पत्नी में अनबन हो, इस दिन बस एक छोटा सा उपाय करने से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाता है। हरतालिका तीज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है। हम आपको आगे बताएंगे हरतालिका तीज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन यदि कोई कुमारी लड़की भगवान शिव और माता पार्वती को 2 पान और सुपारी के जोड़े चढ़ाते हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके जीवन में जो लड़की कुमारी है वो चाहती है कि उसे मनचाहा लड़का वर की प्राप्ति हो, तो पान और सुपारी के जोड़े अवश्य चढ़ाए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, और हरतालिका तीज के अगले दिन वह श्रृंगार की वस्तुएं या तो घर की किसी बड़ी महिला को दे दें या किसी पंडितायन को दान में दे दें। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो हरतालिका तीज के दिन 11 सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट में दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको किसी वृद्ध सुहागन महिला को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य ही भेंट करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पति की लंबी उम्र होती है। हरतालिका तीज के दिन आपको अपने पति के साथ साथ अपने घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन
सुहागन महिला को अपने हाथ से शिवलिंग बनाना चाहिए और उस पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करती है तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। जीवन में जो भी वैवाहिक समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं होती है, सारी समस्याएं का निदान आपको मिल जाता है। यदि किसी लड़की के विवाह में अड़चन आ रहे हैं तो उसे हरतालिका तीज के दिन हल्दी से माता पार्वती की प्रतिमा बनाना चाहिए और 40 दिनों तक इसकी पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में जो भी अड़चन आ रहे हैं वो अड़चन समाप्त हो जाती है और शादी भी जल्दी हो जाती है। यदि कोई लड़की किसी से प्रेम करती है और उससे अपने पति के रूप में पाना चाहती है तो हरतालिका तीज के दिन एक गुलाब के फूलों की माला लेकर उसे भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आपके जीवन में सुख की कमी है तो आपको हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को हरे रंग की चुंदरी अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपके जीवन में अगर सुख की कमी है तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताया कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हरतालिका तीज के दिन जो महिलाएं व्रत रखती है उसे किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो महिलाएं शादीशुदा है वह अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करती है और वही कुमारी लड़कियां अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको इस व्रत के दौरान किन नियमों का खास ध्यान रखना होता है ये चीज़ आपको जान करके इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हरतालिका तीज व्रत का नियम बहुत ही कठिन माना जाता है। यदि कोई महिला एक बार हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उसको यह व्रत हर वर्ष करना पड़ता है। यदि महिला किसी कारणवश यह व्रत छोड़ना चाहती है तो इसके लिए इस व्रत का उद्यापन किसी अन्य स्त्री को दे सकती है, लेकिन समान दशा में अगर आपने इस व्रत को शुरू कर लिया है तो इसे आपको करना ही चाहिए, यही आपके लिए उत्तम होगा। हरतालिका तीज व्रत के समय स्त्रियां 24 घंटे तक अनाज और जल का ग्रहण नहीं करते हैं। इस समय इस व्रत के दौरान किसी भी स्थिति में आपको अन्न और जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी आपका ये व्रत संपूर्ण होगा। ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज व्रत विधवा महिलाएं को नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। चूँकि जो महिलाएं विधवाएं होती है उसे इस व्रत को करने का कोई मतलब नहीं बनता है, चूँकि ये व्रत अपने पति और अखंड सौभाग्य के लिए की जाती है, इसलिए विधवा महिलाओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए, यही उत्तम होगा। हरतालिका तीज व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से आपको करनी चाहिए। पूजा में आप ये कोशिश करें कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, तभी आपकी पूजा फलीभूत होगी। अगर महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही है तो पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्रियां किसी सुहागिन को दान अवश्य देना चाहिए, या फिर आप सुहाग की सामग्रियां किसी मंदिर के अंदर पुरोहित को भी दान में दे सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन रात के समय नहीं सोना चाहिए, बल्कि अन्य महिलाओं के साथ रात भर जागरण करके भगवान शिव और माता पार्वती का भजन कीर्तन या जो नियम बताए गए हैं उस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज व्रत करती है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इस दिन अपने मन को शांत रखें, यानी आप गुस्सा न करें। चूँकि ये तीज का पर्व आपके पति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप कोशिश करें घर में शांति बनाए रखें, किसी से झगड़ा या झंझट ना करें, तभी आपका ये पर्व फलीभूत होगा, आपके लिए अच्छा होगा। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को इस नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आप इस दिन अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से अपशब्द ना बोलें और ना ही उनका अपमान करें, अन्यथा अगर आप ऐसा करती है तो इससे आपको अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी आपकी पूजा व्यर्थ हो सकती है। हरतालिका तीज का व्रत अपने पति के लिए रखा जाता है, इसलिए महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप अपने पति से किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, वरना
आपको आपकी पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस पर्व के दिन आपको क्या खास ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हरतालिका तीज के दिन आप कुछ खास उपाय करके शादी से संबंधित, जो आपकी शादी नहीं होती है या शादी टूट जाती है, शादी के बाद आपकी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है, तो इन चीज़ों का कुछ खास उपाय करके आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर बार बार आपकी शादी टूट जा रही है, शादी लगती है लेकिन टूट जाती है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको क्या करना चाहिए? इस दिन, हरतालिका तीज के दिन, सुबह से निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। प्रदोष काल में पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें और पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में ही बैठ करके ओम पार्वती पतिये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रखें और नियमित रूप से स्नान के बाद इस सिंदूर कुमकुम का टीका लगाते रहे। ऐसा करने से आपकी शादी जो बार बार टूट जाती है, इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है और आपकी शादी जल्द ही हो जाती है। कभी कभी शादीशुदा रिश्तों में प्रेम और समर्पण नहीं होता है। शादीशुदा रिश्तों में प्रेम और समर्पण की कमी से भी मुश्किलें बढ़ने लगती है। अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन पति से प्रेम नहीं मिलता है और मामला सुलझने की बजाय आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही है, तो हरतालिका तीज के दिन आपकी इस परेशानी का भी अंत हो सकता है। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप अवश्य करें। दिन भर निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें और पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपये बांधकर अपने पास रखें। इस उपाय से आपको पति का प्रेम निश्चित रूप से मिलने लगता है। कभी कभी पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। आज के दौर में जहां ज़्यादातर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, वहां आपसी विवाद भी बढ़ने लगा है। कई बार नौकरी अलग अलग शहरों में होने पर अलग अलग रहना भी पड़ता है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसे कारणों से विवाद बढ़ रहा है, तो ध्यान से कीजिए ये उपाय, आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। पति पत्नी अलग रहने से दूरियां आ जाती है। अगर पति पत्नी में अलग रहने से दूरियां आ गई हो, तो सुबह से निर्जल या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और पार्वती जी को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। इससे पति पत्नी के बीच जो भी दूरियां आ गई हो, वो भी समाप्त हो जाती है और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलने लगता है। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको क्या करना चाहिए? कभी कभी जो वैवाहिक जीवन होता है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, वो खुशहाल नहीं होता है। तो खुशहाल दाम्पत्य जीवन अगर आप चाहते हैं, तो इसके लिए चावल की खीर बनाकर माता पार्वती को भोग लगाएं इस दिन। इसके बाद पति बैठकर खीर खाएं, पत्नी अगले दिन उपवास खोलने के बाद इस खीर को खाएं। 11 नवविवाहिताओं को सुहाग की पिटारी आप भेंट करें। इसमें पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। 5 बुजुर्ग सुहागन को साड़ी और बिछिया भी दे और उसके साथ जो भी बुजुर्ग सुहागन है उसका पैर छूना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिव पार्वती के मंदिर जाएं। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब आप अर्पित करें। इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल बन जाता है। इसके साथ साथ खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए इस दिन पति शुभ मुहूर्त में पत्नी के अपने हाथों से मांग भरें और बिछिया पायल भी खुद पहनाएं। इससे भी पति पत्नी में प्रेम प्रगाढ़ होता है। हरतालिका तीज पर गणेश मंदिर में मालपुए अर्पित करने से भी दाम्पत्य जीवन में रस घुलता है। इस दिन पत्नी अपने हाथों से पान का बीड़ा लगाकर शिव जी को चढ़ाएं और फिर पति को दें। इससे भी प्रेम रस बढ़ता है। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को चढ़ाएं और अगले दिन श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना के बाद खाएं। ऐसा करने से भी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल बन जाता है। अगर कुमारी कन्या भी
मनपसंद पति की कामना रखती है तो इनमें से कुछ उपाय कुमारी कन्या कुमारी लड़कियां भी कर सकती है। अपने सुविधानुसार उसे भी मनपसंद वर पति की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या करना चाहिए, साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या खास ध्यान रखना चाहिए और क्या खास उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।